गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। एक्सरसाइज 13.2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस मैं आपको पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ, एग्जाम्पल भी करवा चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए गए हैं सब। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आज शुरू करते हैं हम। दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि जहां पी ए इजिकल टू 1/4, पी बी इजिकल टू 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 1/8। तब हमें पी ए नहीं और बी नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। पी ए 1/4, पी बी 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन भी 1/8। पी नहीं, पी हम प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए नहीं ए नॉट इंटरसेक्शन बी नहीं मतलब बी नॉट। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम द्वारा यहाँ पे डी मॉर्गन हमने प्रमेय लगाई है। डी मॉर्गन प्रमेय से ये जो 1, 2 और इंटरसेक्शन का साइन, तीन चीज़ें इकट्ठी बदलती हैं। ये दोनों के डैश हटेंगे और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, ये दोनों का डैश बाहर आ जाएगा। तो पी ए यूनियन बी नॉट। अब इसको हटाने के लिए प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे 1 - पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का सूत्र हमने यहाँ लगा दिया। सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम इसमें। तो यहाँ पे 1 - 5/8 आएगा। 8 एलसीएम लिया तो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हमें दे रखी हैं। प्रायिकता ए की दी है 1/2, बी की दी है 7/12 और प्रायिकता ए नॉट और बी नॉट की दी हुई है 1/4। हमें ये बताना है, ये हम मान के चल रहे हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या ये स्वतंत्र घटनाएं हैं ये बताना है। ये हमें स्वतंत्र हटा के ऐसे कर लो। इसमें मान लें ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, ये सब हमें दे रखा है, तो हमें ये बताना है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें पी ए दे रखा है 1/2, पी बी दिया हुआ है 7/12, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट दे रखा है 1/4। अब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसकी जगह अभी तुम्हें इससे पहले क्वेश्चन में करवाया कि ए यूनियन बी लिख के डैश बाहर आ जाता है। किससे? डी मॉर्गन्स प्रमेय से। डी मॉर्गन्स प्रमेय इससे। तो 1 - पी ए यूनियन बी, ये हमने प्रायिकता का सूत्र लगा दिया क्योंकि प्रायिकता में टोटल जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो 1 - पी ए यूनियन बी इजिकल टू 1/4। इससे हमने ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल ली 3/4। ए यूनियन बी का सूत्र लगाया, पी ए पी बी की वैल्यूज़ पुट कर दी। इससे हमने पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया 4/12। तो सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/3। अब हमें देखना है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम पी ए इंटू पी बी को हम करेंगे, इसको समीकरण 1 लिख दो, पी ए इंटू पी बी करो, ये 7/24 आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, घटनाएं ए और बी स्वतंत्र नहीं हैं। 11वां क्वेश्चन, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। पी ए और पी बी दिया हुआ है, इन 4 पार्ट्स के आंसर हमें निकालने हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन। पी ए दिया है, पी बी दिया है और साथ में ये दिया हुआ है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, पी ए इंटू पी बी, तो 0.3 इंटू 0.6 ये 0.18 आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए और बी नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट हो गया। सूत्र लगाया पी ए - पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 0.3 - 0.18। अब देखो इसको 0.3 है और 0.18 है, इसका मतलब 2 डिजिट, यहाँ नीचे 2 डिजिट आ रही है तो ऊपर भी 2 डिजिट हमें लेके आनी पड़ेंगी। ये 0 अपनी ओर से हम लगा सकते हैं, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। 10 में से 8 गए 2, ये 1 हासिल इधर आ गया, 2 में से 1 गया 1, तो 0.12 आ गया। फिर हम निकालेंगे ए यूनियन बी।
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 0.72 आएगा। इसको भी देखो 0.9 है तो आगे 0 अपनी ओर से लगा दिए, नीचे 0.18 है तो 0.72 आ जाएगा इसका। फोर्थ पार्ट है ए ना हो और बी भी ना नहीं, तो इसको डी मॉर्गन्स प्रमेय है इसके लिए हमारे पास, तो डी मॉर्गन्स प्रमेय से हम निकालेंगे। ए यूनियन बी नॉट लग जाएगा, नॉट को हटाने के लिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर देंगे। ए यूनियन बी हमने ऊपर निकाला है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.28 इसमें आ जाएगा। अब आते हैं 12वां क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, 13वां भी इम्पोर्टेंट है। 12वें पे आते हैं पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो उस केस में अभी तक जो भी हमने करा है उसमें NS लिया था 6 की घात 3 216, लेकिन इस क्वेश्चन में इस 216 का कोई यूज़ नहीं है हमारा, फिर भी लिख दिया है। तो अब देखो इसको अलग तरीके से करेंगे तभी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पासे पर सम संख्या ये कौन सी आ रही हैं, 2 4 और 6 आ रही है। सम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी, ये 3 नंबर हैं 1 2 3, तो 3 है और टोटल जब पासे को फेंकते हैं तो 6 नंबर आते हैं। एक पासे को फेंकने पर यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर आते हैं, तो इसलिए यहाँ 6 लिख दिया। तो इसको कटिंग करी 1/2 बन गया। विषम संख्या वो क्या होगी, 1 माइनस पी सम संख्या, तो विषम संख्या की 1/2 होगी, दोनों की 1/2 हो गई। अब पहले उछाल में विषम संख्या इसमें हमें दे रखा है कम से कम एक बार विषम संख्या आए हमारी, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करो। देखो तुम्हें मैंने ये बताया था, ये क्वेश्चन में क्या है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो, तो कम से कम का मतलब 1 माइनस हो गया। एक बार विषम संख्या है तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस करके हम कहते हैं एक बार भी विषम संख्या नहीं आए, तो हम उसका उल्टा कर देते हैं। कम से कम वाले क्वेश्चन में हम 1 माइनस करते हैं और जो भी हमें दिया हुआ है जैसे विषम संख्या दी हुई है तो इसका हम उल्टा कर देंगे, तो विषम संख्या ना आए, विषम संख्या ना आएगी तो सम संख्या आएगी। देखो यहाँ से समझो इस चीज़ को, हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, कम से कम एक बार विषम संख्या आए, तो कम से कम का मतलब 1 माइनस हो गया। विषम संख्या प्राप्त होना, तो जब 1 माइनस करते हैं तो जो यहाँ लिखा होता है उसको उल्टा कर देते हैं। विषम संख्या ना आए मतलब एक बार भी विषम संख्या ना आए। अब विषम संख्या नहीं आएगी तो क्या आएगी, सम संख्या आएगी, दो ही तो हैं, या विषम है या सम है। विषम संख्या ना आए मतलब सम संख्या आएगी, तो इसलिए हम सम संख्या का हम प्रायिकता निकालेंगे। तो पहले उछाल में सम संख्या की प्रायिकता, यहाँ सम संख्या के प्रायिकता ऊपर निकाल चुके हैं 1/2, तो ये आ गई 1/2। दूसरे उछाल में दूसरी बार उछालेंगे तो भी 1/2 आएगी, तीसरी बार उछालेंगे तो भी 1/2 आएगी। और तीनों उछालों में सम संख्या ये पहले उछाल की, ये दूसरे उछाल की, ये तीसरे उछाल की, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/8 आ गई। हमें निकालना है प्रायिकता कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना। कम से कम का मतलब 1 माइनस हो गया, विषम संख्या प्राप्त का मतलब एक बार भी विषम संख्या ना आए, उसका उल्टा हो जाता है। विषम संख्या नहीं आएगी तो सम संख्या आएगी। तो 1 माइनस प्रायिकता बताने की प्रत्येक बार सम संख्या आए, प्रत्येक बार सम संख्या आएगी तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। 14 क्वेश्चन है, 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बिना प्रतिस्थापित, ये आपको मैं पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ। बिना प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित का मतलब होता है वापस रखना, बिना का मतलब वापस ना रखना, तो बिना प्रतिस्थापित के मतलब वापस नहीं रखनी है।
बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों गेंदें लाल हों। सेकंड पार्ट है प्रथम काली और दूसरी लाल हो। थर्ड पार्ट है एक काली और दूसरी लाल हो। अच्छा, इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है। पीछे जो इसका आंसर दिया हुआ है वो प्रतिस्थापना वाला दिया हुआ है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिना प्रतिस्थापित किए दिया हुआ है, तो पीछे इसका आंसर गलत है। आप देखिए इस क्वेश्चन को। बॉक्स में काली गेंदों की संख्या 10 है, लाल गेंदों की संख्या 8 है, तो कुल गेंदें कितनी हो गई? 18 हो गई। अब काली को हम बी से शो कर रहे हैं, लाल को आर से शो करें। अब ये हमें दिया हुआ है बिना प्रतिस्थापना के, मतलब गेंद जो निकलेंगी उन्हें बॉक्स में वापस नहीं डालना है, इसका मतलब ये होता है। अब हमें दिया हुआ है एन बी, ये काली गेंदों की संख्या दी है 10, तो 10 हो गया। लाल गेंदों की संख्या दी है 8, तो ये 8 आ गया, और टोटल एन एस हो गया 18। अब है पहली लाल गेंद निकालना। अब एक एक करके गेंद निकाल रहे हैं हम। लाल गेंद निकालेंगे, इसकी प्रायिकता एन आर अपॉन एन एस, 8/18, तो इसे कटिंग कर दो, 2/9, 4/9 आ गया इसका। अब बिना प्रतिस्थापना के, मीन्स वापस नहीं डालनी हमें। दूसरी लाल गेंद हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट में है कि 2 लाल गेंदें निकालनी हमें। अब हम दूसरी लाल गेंद निकाल रहे हैं, तो बची हुई लाल गेंदें अपॉन बची कुल गेंदें, तो 7/17। अब दोनों गेंदें लाल हों। अब पहली बार भी लाल गेंद निकली है 4/9, दूसरी बार भी लाल गेंद निकाली है 7/17, तो 28/153 ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में दिया है हमें कि पहली बार तो काली गेंद निकले, दूसरी बार लाल गेंद निकले। पहली गेंद काली हो, एन बी अपॉन एन एस, काली 10 है, 10/18, तो 2/5 दा और 2/9 दा, 5/9 आ गया बिना प्रतिस्थापना के। दूसरी गेंद लाल हो। अब काली तो एक निकल गई है, लाल तो उतनी की उतनी है, सो तो हो जाएगा एन आर, लाल वही बचेंगे, वही हैं सारी की सारी, कुछ निकली नहीं, लाल तो कोई नहीं निकली अभी तक, और बची कुल गेंदें। अब प्रायिकता निकालनी है, दूसरी गेंद लाल हो, तो लाल 8 है, अब बची कितनी? 17, क्योंकि पहले 18 थी, अब 17 बच गई, क्योंकि एक काली निकल चुकी ना इसमें से, 8 और 17। अब हमें निकालनी है प्रथम काली और दूसरी लाल हो, मतलब 5/9 × 8/17, 8×5 = 40, 40/153 इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है एक काली और दूसरी लाल हो। अब एक काली निकल रही है, अब हमें ये नहीं पता कि पहली बार कौन सी निकली और दूसरी बार कौन सी निकली। एक काली निकलनी है, तो हम ये प्रायिकता लेते हैं कि पहली बार काली आए, प्रथम काली आ जाए और दूसरी बार लाल आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहली बार में लाल आए और दूसरी बार में काली गेंद निकले। अगर पहली बार में काली गेंद निकली तो अभी आपने ये ऊपर आप कर चुके हो कि प्रथम काली और दूसरी लाल, तो 5/9 × 8/17, वही हमने यहाँ लिख दिया 5/9/8/17। ये तो हो गया प्रथम काली और दूसरी लाल की। या का मतलब हो गया प्लस। अब प्रथम लाल हो, अब प्रथम लाल हमने अभी सिखाई है आपको पीछे। प्रथम लाल की है 4/9, 4/9 है, तो ये लिख दिया 4/9। और दूसरी काली हो, अब काली तो सारी बची हैं, 10 की 10 बची हुई हैं, तो 10/17, ये एक कम होगी ना, लाल गेंद बाहर निकल आई, तो 17 बची। सॉल्व करेंगे, 8×5 = 40, 40/153, 10×4 = 40, 40/153। अब दोनों के जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं, 80/153 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो प्रथम लाल और दूसरी काली है, ये मैंने तुम्हें बताया 4/9 × 10/17। अगर किसी को ये ना समझ में आए तो इसको मैं दोबारा अलग से समझा देती हूँ। अभी देखो, इसको हम अलग से समझ सकते हैं कैसे, कि प्रथम लाल हो, वो तो तुमने देख लिया कि अभी करा ऊपर हमने 4/9। दूसरी काली हो, अब काली के लिए काली तो सारी होंगी,
बची हुई कुल गेंदें लेनी पड़ेंगी, तो काली सारी हैं तो 10 हो गई, बची हुई गेंदें हैं 17 हैं। अब प्रायिकता में टोटल बतानी थी, प्रथम लाल तथा दूसरी काली। अब प्रथम लाल की तो होगी 4/9, तथा का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और दूसरी काली का 10/17, तो 40/153 है। तो यही 153 हमारा ये वाला आ गया। जिसको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो जो अभी मैंने समझाया वैसे लिख दो, यही आ जाएगा 40/153, और सेम यही आंसर इसका आ जाएगा। अब इन क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13। आगे के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। इन क्वेश्चंस की अच्छे से सब प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम्पल्स की, क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू।